व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, दो तीन अहम चीज़ें इस वीलॉग में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूं। पहले तो आपको कुछ अपडेट देंगे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जलसे के हवाले से। इनफैक्ट जो कि जलसा भी नहीं है, एक वर्कर्स कन्वेंशन है, और किस तरह से एक रियासती ताकत का इस्तेमाल करके ये लोग इतना भी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि एक वर्कर कन्वेंशन ही पाकिस्तान तहरीके इंसाफ कर ले। इसके हक़ाइक़ मैं भी आपके सामने रखती हूँ और आपको बताती हूँ कि रियासत जब बेशर्मी और बेगैरती, माजरत के साथ मैं आमतौर पर सख्त अल्फाज इस तरह के इस्तेमाल नहीं करती, लेकिन आप यकीन कीजिए मुझे वाक़तन बहुत आज एक गुस्सा और एक अजीब सी मैं मायूसी की कैफियत में हूँ कि जब रियासत आपके रियासती इदारे बेगैरती और बेहयाई बेशर्मी पर उतर आए तो फिर यही होता है जो हमारे मुल्क में इस वक्त हो रहा है। यही तमाशा चलता है जो इस वक्त हम देख रहे हैं और महज तमाशाई बनकर देख रहे हैं, और ये होता रहेगा जब तक कि तमाशाई बनकर हम देखते रहेंगे। और हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग भी शामिल हैं इन तमाशाइयों में जो इस तमाशे के ऊपर तालियां भी बजाते हैं, और ये वही लोग हैं जो कल से नवाज शरीफ की तकरीर के ऊपर और इस पूरे जलसे के ऊपर जो कि एक मफरूर मुजरिम के लिए सजाया गया था उसके ऊपर तालियां बजाते नजर आ रहे हैं। मैं इसके ऊपर तफसील से बात करती हूँ और साथ ही आपको ये भी बताऊंगी कि क्या सुप्रीम कोर्ट में एक अहम एक रिपोर्ट जो जमा कराई गई है फौजी ट्रायल से मुतलिक, वो क्या है वो भी आपके सामने रखती हूँ। पहले मैं ज़रा आपको ये बता दूं कि लाहौर में पीटीआई ने काफ़ी दिनों से कोशिश जारी रखी हुई थी कि किसी तरह कोई वर्कर कन्वेंशन हो जाए। इस सिलसिले में पहले तो जो लाहौर की इंतज़ामिया थी उसको दरख्वास्तें दी गई। जब उन्हें इजाज़त नहीं दी तो वो यानी पीटीआई की इंतज़ामिया ने कोशिश की कि हाई कोर्ट के ज़रिए जो है वो इजाज़त दी जाए। उन्होंने जाके लाहौर हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। लाहौर हाई कोर्ट ने वाज़ेह अहकाम दिए कि जिस तरह बाकी तमाम लोगों को जलसा करने की इजाज़त है, पीटीआई को भी कोई भी सियासी सरगर्मी करने की इजाज़त होनी चाहिए। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर कोई वेन्यू का इशू है, कोई मकाम तब्दील करना है तो वो आपस में सॉर्ट आउट कर लें, लेकिन बहरहाल जलसा करने की इजाज़त देनी चाहिए। फिर उसके बाद हमने देखा कि बिला वजह एक ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल करके और बिला वजह लेतो लाल से काम लेते हुए काफ़ी देर फिर दोबारा इस सारे मामले को लटकाया गया और इजाज़त नहीं दी गई लाहौर की इंतज़ामिया की तरफ से, जो भी इनके कमिश्नर वगैरह हैं उनकी तरफ से। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि उन्होंने कहा कि भाई अगर आप इस जगह पे नहीं हमें देना चाहते तो आप मुतबादिल जगह पे हमें दे दें। पहले लिबर्टी चौक पे ये करना चाहते थे, फिर इन्होंने कहा कि जी जो सेशन कोर्ट के बाहर एक ग्राउंड है वहाँ पे कर लेते हैं हम, लेकिन वहाँ पर भी उन्हें जगह नहीं दी गई। और फिर बहुत देर के बाद, ताख़ीर के बाद, कल कहीं जाकर इन्होंने जलसे की इजाज़त दी वर्कर्स कन्वेंशन के लिए, और वो भी लाहौर के कोई सेंटर का एरिया नहीं दिया बल्कि लाहौर का जो बिल्कुल काहना वाली रोड है वहाँ पर जाके उनको इजाज़त मिली। और ये काछा चौक है न्यू मार्केट का, यहाँ पर उन्हें वर्कर्स कन्वेंशन की इजाज़त चारों नाचार दे दी गई, क्योंकि हाई कोर्ट का सख्त ऑर्डर था कि अगर पीटीआई जलसा नहीं करेगी तो फिर कोई और भी नहीं कर सकेगा। तो अब इस बात का खदशा था कि बिला वजह कोई तौहीन अदालत का नोटिस जारी होगा या कोई मसले मसाइल होंगे, तो इससे बेहतर है कि इनको जलसे की इजाज़त भी दे दी जाए और उसके बाद इनको इनके जलसे को इस तरह इबरत का निशान बनाया जाए कि दोबारा ये जलसे की इजाज़त के लिए कोशिश ही ना करें। इस नीयत के साथ ये जो इजाज़त थी वो दी गई, मशरूत इजाज़त। और फिर उसके बाद हमने देखा कि सिर्फ एक दिन मिलता है पीटीआई को इस कन्वेंशन के लिए, और फिर भी वो बेचारे चारों नाचार कोशिश करते हैं कि इसको किसी भी तरह ऑर्गेनाइज करके कामयाब करें और यहाँ पर एक अपना इज्तिमा करके बहरहाल एक हौसला लेके आए वर्कर्स में कि ठीक है, बड़ी तादाद में वर्कर्स ऑलरेडी जेलों में हैं और एक खौफ का माहौल है पीटीआई के लिए, और एक सब जानते हैं कि रियासत जो है वो किस तरह से इस वक्त टूट पड़ी है पीटीआई के ऊपर। तो ये सब हक़ाइक़ के बावजूद भी एक घुटन के माहौल में उन्होंने सांस लेने की कोशिश की, ये जुर्म था उनका। और फिर उसके बाद रात गए क्या होता है कि जो जलसे के चीफ ऑर्गेनाइजर हैं उनके घर पर ये पुलिस वाले, ये बेशरम पुलिस वाले कि जो एक मफरूर मुजरिम को आके सलूट मार रहे थे और उनके जूते साफ करते फिर रहे थे, और इनका बस नहीं चल रहा था कि वॉशरूम्स में इनके लिए लोटे लेके फिर रहे हों, ये बेगैरत पुलिस वाले ये वहां पर पहुंच जाते हैं बगैर खवातीन के, और उस जलसे के ऑर्गेनाइजर के घर पर बगैर वारंट के पहुंच जाते हैं और वहां जाकर इनकी खवातीन के साथ बदतमीजी करते हैं और घर की तलाशी शुरू कर देते हैं। और जब वो पूछ रही हैं कि भाई आपके पास कोई वारंट है, आप किस मामले पर गिरफ्तार करने आए हैं, तो आगे से उनको हरासा किया जा रहा है। ये कौन सा कानून है भाई? कोई बेशर्मी की हद रह गई है इस मुल्क में या नहीं रह गई? या बता दें वैसे ही
कि भाई आप लोग अपना बंदोबस्त कर लें, जो भी पीटीआई को सपोर्ट करता है या पीटीआई का कोई वर्कर है या जिसके दिल में कोई पीटीआई के लिए मोहब्बत है, तो आप वैसे ही एक दफ़ा अनाउंस कर देना, ये मुनाफिकत का लिबादा क्यों ओढ़ा हुआ है। उसके बाद जनाब रात को इन्होंने ये हरकत की है, और उसके बाद फिर भी जब दिन में वर्कर्स कन्वेंशन शुरू होने वाला था तो वहाँ पर सैकड़ों पुलिस वाले पुलिस वैन्स लेकर पहुंच जाते हैं। ये पुलिस वैन्स, ये पुलिस की वर्दियां, ये पुलिस की तनख्वाहें जो हमारे टैक्स के पैसों से, जो शहरियों के टैक्स के पैसों से इनको मिलती हैं और इनके घर चलते हैं, ये इस वजह से इनको टैक्स का पैसा इनके मुंह में ठूसा जाता है कि ये बेशर्मी की हर हद पार करें और ये कानून की अमलदारी के बजाय कानून की खिलाफ वर्जियाँ करते फिरें, और ये अशराफिया के जूते पॉलिश करते फिरें, और ये शरीफ फैमिली के नौकर बन के उनके आगे पीछे दुम हिलाते फिरें। ये है ये हमारी औकात इन पुलिस वालों की। ये वहाँ पर पहुँच गए पुलिस वैन्स लेकर, और वहाँ पर जो उनका सामान था वो इकट्ठा करना शुरू कर दिया, और वहाँ पर जो चंद बेचारे वर्कर्स पहुँचे हुए थे उन्हें गिरफ्तारियाँ शुरू कर दी, और वहाँ पर इन्होंने जाके अच्छा खासा धावा बोल दिया कि जी कन्वेंशन नहीं होने देना, या होने भी अगर देना है, इस सूरत हाल में अगर हो भी जाए तो ये क्या तरीका है। कल तो आप लोगों ने बड़ा प्रोटोकॉल दिया हुआ था एक मुजरिम को कि जी आओ भाई, जी आए अनु, कुत्तों की तरह ये उनके आगे दुम हिलाते फिर रहे थे सारे के सारे, बड़ी सिक्योरिटी दी हुई थी। और आज इन लोगों को क्या बीमारी पड़ी है भाई, अभी उन्होंने कोई जुर्म तो नहीं किया, अगर तो उन्होंने कोई जुर्म किया है तो जाएं जाके आप उनको फिर पकड़ें भी, कुछ करें भी, लेकिन ये है आपकी बेशरम रियासत, और ये उनके बेशरम रियासती इदारे, ये हमारी हिफाजत के लिए हैं कि ये हमें डराने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। ये कौन लोग हैं जिनमें इतना सा ज़मीर नहीं है कि ये गैर कानूनी अहकामात के ऊपर इनकार कर दें। क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा। खुदा है ये लोग जो आप लोगों को आके कुछ कर देंगे, या आपकी जान निकाल लेंगे, या आपके साथ कोई आपकी आकबत ख़राब कर देंगे। क्या कर लेंगे, खुदा मान लिया आप लोगों ने इनको कि जो इन्होंने कहना है आप लोगों ने करते चले जाना है, करते चले जाना है। किसी में ज़मीर नाम की एक चीज़ नहीं है कि कोई एक ही हो, कम से कम एक ही कोई पुलिस वाला निकल आए कोई बाज़मीर किस्म का। सारे ही हराम के ऊपर पलने वाले हैं ये इनका हाल है। बात छोटी सी है, जलसा पहले भी नहीं हो रहा था, जलसा अब भी नहीं होगा, बात कोई इतनी बड़ी नहीं है। गुस्से की वजह यह है कि मैं ये देख रही हूँ कि यार आप अंदाज़ा लगाएं कि ये जो कल नवाज शरीफ साहब तशरीफ़ ला के बड़ी प्यार मोहब्बत और अमन की आशाएं बिखेरते फिर रहे थे, बड़े कबूतर दिखा दिखा के सफ़ेद, और उनके पीछे चमचे जो इन्होंने सारे सहाफ़त में भर्ती किए हुए हैं, जो बड़े इनके कसीदे गो हुए हैं कल से कि जी बड़ी अमन के उन्होंने जी पैगम्बर बन गए हैं वो। तो अब आपको नज़र नहीं आ रहा, इतने अमन के पैगम्बर हैं तो अपने जो मुखालिफ फरीक है उसका एक कन्वेंशन तक नहीं बर्दाश्त होता इनसे। वो जो ये बात कर रहे थे ना कि इंतकाम नहीं लूँगा, कोई तमन्ना नहीं है, ये आपके मुखालिफ सियासी मुखालिफिन के लिए नहीं था, उनको तो ये अंदर तुन के रखेंगे। ये सिर्फ जर्नैलों के लिए था कि माई बाप आप मुझे लेके आए, आपका बहुत शुक्रिया, मेरे मुंह में दोबारा फीडर की बोतल आपने लगा दी है, बहुत शुक्रिया दूध की बोतल लगाने का, और आपका नाम नहीं मैं लूँगा, बाकी मैं जो है अपने सियासी हरीफों के साथ वही करूँगा जो मेरा एक वतीरा रहा है। ये है हकीकत इस जो सारी तकरीर की, जिसके ऊपर बड़ी तालियां बजा रहे हैं कि जी बड़ी कोई उन्होंने होम्योपैथिक तकरीर करके बड़ा। भाई जब कोई समझौते करके आएगा, डीलें करके आएगा, तो वो क्या इनके खिलाफ बोलेगा जिनसे डीलें करके आ रहा है, जिन्होंने इनको आने की इजाज़तें दी है, प्रोटोकॉल फ्राहम किया, उनके खिलाफ आके बोलेगा वो? उसमें इतनी हिम्मत और जुर्रत होगी उसमें इतनी हिम्मत और जुर्रत, वो आके फिर यही कुछ करेगा जो कल वो तकरीर में कह रहे थे। ये है सारी कहानी। और अब मैं आपको ये बता दूं कि कल जनाब जहांगीर खान तरीन साहब जो है वो हेलीकॉप्टर फ्राहम करते हैं नवाज शरीफ साहब को कि जी वो जलसा गाह पहुंच जाएंगे एयरपोर्ट से, और उसके बाद ओन चौधरी साहब वहाँ उन्हें रिसीव करने आ जाते हैं, और बाद में जी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी उनको एक शो कॉज नोटिस भी जारी कर देती है कि भाई आप अगर ज़ाती हैसियत में मिले तो ठीक है, लेकिन अगर आप पार्टी की हैसियत में मिलें तो ये सारा इनका ड्रामा है। भाई इतने ही आपको वो ओन चौधरी और नवाज शरीफ की मुलाकात पे एतराज़ था तो आप लोग तो खुद उनसे मिलते रहे। अलीम खान खुद नहीं मिल के आए उनसे लंदन में, ओन चौधरी खुद नहीं लंदन में मिल के आए उनसे, और जहांगीर तरीन खान साहब का हेलीकॉप्टर नहीं गया हुआ था नवाज शरीफ साहब के लिए, तो ओन चौधरी को आप क्यों दिखावे के लिए नोटिस जारी करते फिर हैं? ये मुनाफिकत है इन लोगों की, सारे अंदर से बीच में एक है। वजह सिर्फ और सिर्फ एक है, वो जो अंदर बैठा हुआ है जेल की काल कोठरी में, उसका खौफ है, उसके वर्कर का, उसके एक आम से वर्कर का इतना खौफ है कि वर्कर कन्वेंशन नहीं होने देना। क्यों? इस बात का खौफ है कि हमने तो इतना अरबों ज़ाया करके पैसा और फिर कहीं जाके ऐसा जलसा किया है, तो इनका तो एक वर्कर कन्वेंशन बगैर किसी पैसे के, बगैर किसी इंतजामात के भी कहीं इतना बड़ा ना हो जाए कि हमारे लिए शर्मिंदगी का बायस बन जाए। ये तकलीफ है।
पता ही नहीं कि कौन आना है वहाँ पे तकरीर करने। कोई लीडर है लाहौर का? कोई डॉक्टर यास्मीन राशिद आने वाली हैं यहाँ पर, कोई महमूद रशीद साहब आने वाले हैं यहाँ पर, या हम्माद अजहर साहब आ जाएंगे यहाँ पर। कौन आके यहाँ पे कर लेगा जी खिताब जलसे में? इमरान खान साहब आ जाएंगे, कौन आ जाएगा? आधे तो वैसे ही छोड़ गए हैं, आधे वैसे ही रुपोश हैं, और कुछ जो रह गए हैं परवेज इलाही साहब वो बेचारे जेल में पड़े हुए हैं। तो किसने आके वहाँ पे खिताब कर लेना था? यही होना था कि कोई सेकंड ईयर थर्ड ईयर लीडरशिप आती, आके चार बंदों के दरमियान खिताब कर लेती। क्या हो जाना था भाई इसमें? उनसे भी ये खौफजदा है, ये औकात है इनकी। और बातें आप इनसे सुन ले, नेल्सन मंडेला बने फिरते हैं। भाई इतने ही आप हैं तो सबसे पहले आके शो तो करें ना, खाली बातें बुतें करके और तालियां बजाने वाले उस डुगडुगी तमाशे के ऊपर वो शुरू हो जाते हैं बड़े सर धुनने कि भाई वाह बड़ा मसीहा आ गया। भाई मसीहा क्या डील करके आया मसीहा? बड़ा कोई फाते बन के आ रहा है, बड़ा असूलों पे कोई खड़ा रहता और आके करता जेलों में बर्दाश्त सारी मसले मसाइल, और फिर उसके बाद कहता कि हाँ भाई अब मैं कर रहा हूँ आम माफ़ी, अब मैं कर रहा हूँ मन की बात। ये इन लोगों की हकीकत है और ये पागल बना रहे हैं पूरे मुल्क को मिलकर। और ये भी ना समझे कि ये जो सारा कुछ हो रहा है ये कोई बड़ा नवाज शरीफ की मोहब्बत में हो रहा है, ये सिर्फ बुग़्ज़ इमरान में हो रहा है। इमरान का खात्मा चाहिए, इमरान को निकालना है, इसके लिए रियासत को आज ये आँख का तारा लग रहा है बंदा। वरना 4 दफ़ा इसी बंदे से पहले इन जर्नलों ने धोखे भी खाए हैं, इनसे बुरा भला भी सुना है, इनसे गालियाँ भी सुनी हैं, इनके साथ हर तरह का उसने हाथ किया हुआ है और उन्हें पता है कि ये इसकी जिबिल्लत में है। इसके बावजूद क्यों सर आंखों में बिठा रहे हैं? सिर्फ इमरान की वजह से कि वो उसको नहीं दोबारा लाना, उसके लिए भले इसी को दोबारा बर्दाश्त करना पड़ ले कर लेंगे। तो ये लोग जो लाड उठाए जा रहे हैं सारे इस वजह से हैं। इस बात पे तो कल मातम होना चाहिए था कि आपका भैया एक कन्विक्टेड मुजरिम आके किस तरह आइन और कानून और अखलाकियात की धज्जियां उड़ाते हुए आपका जो है वो आके ये सारा रिसोर्स इस्तेमाल करके जलसा कर रहा है, उस बात पे क्लैपिंग्स होती फिर रही हैं, वेलकम जी हाँ या नो। ये हाल है हमारे इस पूरे सिस्टम का। और वहाँ तक फौजी ट्रायल्स की बात है जनाब, फौजी ट्रायल्स भी शुरू हो गए हैं सिविलियंस के। सिविलियंस कौन है? ये PTI वाले, उन्हीं की शामत आई हुई है। और उसके बाद इन्होंने अब क्या किया जी सिविलियंस के खिलाफ कि पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब उमर अता बंदयाल साहब ये केस सुन रहे थे तो ये एश्योरेंस दी गई थी कि कोई जो फौजी ट्रायल है उस वक्त तक शुरू नहीं हुए थे, और कहा यह गया था कि शुरू भी नहीं होंगे, हम अदालत के नोटिस में लाएंगे। लेकिन अब क्या हुआ है, आज जो रिपोर्ट जमा कराई गई है उसके मुताबिक सिविलियंस ट्रायल शुरू हो चुके हैं। ठीक है कि अदालत ने उसके ऊपर कोई स्टे नहीं दिया था, ऑर्डर नहीं किया था क्लियर कि भाई आपने नहीं करने, लेकिन इन्होंने खुद ये कहा था कि हम नोटिस में लेके आएंगे कोर्ट के। लेकिन अब तो उन्हें पता है कि जो कोर्ट में थोड़ा बहुत इधर उधर इस मामले के ऊपर, वैसे तो उमर अता बंदयाल साहब भी कोई इतने वो नहीं थे कि बहुत दबंग अंदाज से इस मामले पर कोई खड़े हो जाते, कोई स्टैंड ले पाते, और अब तो उन्हें वैसे ही पता है कि स्टैंड लेने वाला कोई वहाँ पे है नहीं, तो लिहाजा आप जो मर्जी करते फिर। काजी फायज़ साहब तो इवन इस मुकदमे में बैठे ही नहीं है सुनने के लिए। तो अब बहरहाल जी फौजी ट्रायल्स भी शुरू हो गए हैं और अब कल उसके ऊपर भी फैसला होना है। फैसला तो नहीं होना, इनफैक्ट समाअत होनी है, 5 रुकनी बेंच है। और अगेन मैं इस पे पहले भी बात कर चुकी हूँ, ये वही 5 रुकनी बेंच है जो उमर अता बंदयाल साहब भी 9 रुकनी जिन्होंने बनाया था और फिर वो कम होते होते 5 रुकनी पर रह गया था। लेकिन उस वक्त सबको बहुत तकलीफ थी कि जी हम ख्याल बेंच क्यों बनते हैं। अब किसी को कोई तकलीफ नहीं है कि हम ख्याल बेंच क्यों बन गया है। तो ये मुनाफकत है और ये मुनाफकत जो है हमें माशाल्लाह से नज़र आती रहेगी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस तरह का जो ट्रीटमेंट है रियासत का, यकीन मानिए कि ये नफ़रत के अलावा कुछ नहीं है, ये नफ़रत के अलावा कुछ नहीं है। आपने इस पूरी नस्ल के अंदर और आने वाली नस्ल के अंदर, आने वाली मतलब जो भी बिल्कुल छोटे हैं उनके अंदर जो ये सब देख रहे हैं, आपने उनके अंदर नफ़रत भर दी है। वो आपसे नफ़रत करेंगे। आप लोगों ने जो इस रियासत में होते हुए एक यूथ के साथ सलूक किया है, जो यूथ की उमंगों उम्मीदों के साथ सलूक किया है, जो आपने जिस तरीके से अवाम की सपोर्ट को, अवाम की मर्ज़ी को जिस तरह से पैरों तले रौंदा है, इस चीज़ का आप अगर ये सोच रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं अभी आप ताकत में आप कर लेंगे, इसका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दबा लेंगे, और लेकिन ये चीज़ रियासत की जड़ों को जितना खोखला कर रही है इस बात का अंदाज़ा किसी को नहीं है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।